आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तो हर जगह है, हर तरफ उसी की बात हो रही है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर एआई सिर्फ इंटरनेट की वसी दुनिया से जवाब देने के बजाय सिर्फ आपके दिए हुए मवाद का माहिर बन जाए? आज हम इसी खास टूल यानी नोटबुक एलएम की गहराई में उतरेंगे। और यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी परेशानी जिसने सबको उलझा रखा है, खासकर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को। जब मालूमात का हर टुकड़ा मुस्तनद होना ज़रूरी हो, तो क्या एक मशीन पर भरोसा किया जा सकता है कि वो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करेगी? मसला पता है क्या है? आम एआई मॉडल्स तो पूरे इंटरनेट से सीखते हैं, और इंटरनेट एक ऐसा जाल है जहां सच, झूठ, अफवाहें और हर तरह की राय सब कुछ गुडमिड है। इस समंदर से मोती निकालना मुमकिन तो है, लेकिन गलत मालूमात के खतरात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी मसले का हल, इसी कन्फ्यूजन का जवाब एक नए अंदाज में सामने आया है। एक ऐसा एआई जो अंदाजे लगाने के बजाय हक़ाइक़ पर इन्हिसार करता है, यानी नोटबुक एलएम। इसकी सबसे खास बात ही यही है। ये कोई इंटरनेट का जादूगर नहीं है, बल्कि ये एक ज़ाती असिस्टेंट है जिसने सिर्फ वही पढ़ा है जो आपने इसे दिया है। ये किसी और के नहीं, बल्कि आपके अपने मवाद का एक्सपर्ट बन जाता है। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? आइए ज़रा देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और ये टेक्नोलॉजी किस तरह आपके मवाद को इल्म में बदल देती है। तरीका बहुत ही सीधा सा है। पहले आप अपनी सारी फाइल्स, अपनी सारी रिसर्च उसे देते हैं, फिर एआई इन सब को पढ़कर, समझकर एक नॉलेज बेस तैयार करता है, और फिर जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके ही मवाद से आता है। और ये इसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। हर जवाब के साथ एक हवाला, एक साइटेशन जुड़ा होता है। मतलब जो भी बात कही जा रही है उसका सबूत भी साथ है। एक क्लिक करें और आप सीधा असल डॉक्यूमेंट के उसी हिस्से पर पहुंच जाएंगे जहां से ये मालूमात ली गई हैं। तस्दीक करना इतना आसान पहले कभी नहीं था। अब एक बहुत अहम सवाल कि हमारे डेटा का क्या होगा। तो देखें, नोटबुक एलएम को प्राइवेसी को जहन में रखकर ही बनाया गया है। ख़ास तौर पर जो वर्क स्पेस और एजुकेशन अकाउंट्स हैं, उनका सारा डेटा मुकम्मल तौर पर प्राइवेट रहता है। इसे कभी भी गूगल के पब्लिक मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस जादू के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे रैग कहते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आसान लफ्ज़ों में ये दो हिस्सों में काम करता है। पहले ये आपके मवाद से सही सबूत रिट्रीव करता है, यानी ढूंढता है, और फिर सिर्फ इन्हीं सबूतों की बुनियाद पर जवाब जनरेट करता है, यानी बनाता है। ये तुक्के नहीं लगाता, ये सबूत पर बात करता है। और यही टेक्नोलॉजी जब गूगल के जदीद जेमिनी मॉडल्स के साथ मिलती है, तो हैलुसिनेशंस का खतरा, यानी मन घड़त जवाबात का खतरा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। सोचें ज़रा, सैकड़ों सफ़ों की रिसर्च को सेकंडों में पढ़कर उनके बीच के कनेक्शंस निकालना, ये इसी टेक्नोलॉजी का कमाल है। लेकिन नोटबुक एलएम सिर्फ सवाल जवाब की मशीन नहीं है। नहीं, ये तो सोचने के अमल में आपका पार्टनर है। ये वो बातें, वो कनेक्शन सामने लाता है जो शायद आपकी नज़र से भी छूट जाते। यहाँ कुछ ऐसी खासियतों की एक झलक है जो मालूमात के ढेर को समझने में मदद करती हैं। ऑडियो समरी से लेकर वीडियो के तज्जिए तक हर टूल गहराई में जाने के लिए बनाया गया है। जैसे ये माइंड मैप वाली खुसूसियत को ही ले लें, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर खुद ब खुद एक पूरा नक्शा बना देता है। अचानक बिखरे हुए आइडियाज़ एक तस्वीर की तरह जुड़ जाते हैं और पूरी कहानी समझ में आने लगती है। और ये ऑडियो ओवरव्यूज़, अरे वाह, ये तो कमाल है। ये आपकी खुश्क रिसर्च को एक दिलचस्प पॉडकास्ट बना सकता है। यहाँ तक कि आपके मवाद में मौजूद मुख्तलिफ नज़रियात पर एक बहस भी तैयार कर सकता है। सीखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो सवाल ये है कि इस टूल से फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है? जवाब सीधा सा है, हर वो शख्स जो मालूमात के समंदर में गोते खा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसा स्टडी पार्टनर है जो कभी थकता नहीं। रिसर्चर्स के लिए ये समझें कि दर्जनों असिस्टेंट्स की एक पूरी टीम है। बिजनेस वालों के लिए ये लंबी लंबी रिपोर्ट से काम की बात निकालने का सबसे तेज़ तरीका है। और जो लोग कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को मुनज़्ज़म करने का बेहतरीन टूल। अब आते हैं इस सबसे ज़रूरी बात पर। वो क्या चीज़ है जो नोटबुक एलएम को बाकी तमाम चैटबॉट से बिल्कुल अलग करती है? देखें, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फ़र्क नहीं, ये सोच का फ़र्क है, फ़लसफ़े का फ़र्क है।
ایک طرف وہ سسٹم ہے جو صرف دیے گئے حقائق پر جواب دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو پورے انٹرنیٹ کی بنیاد پر ایک ایجوکیٹڈ گیس لگاتا ہے۔ ذرا یہ فرق دیکھیں، نالج کا سورس کیا ہے؟ ایک طرف صرف آپ کی فائلیں، دوسری طرف پورا ویب۔ ایکیوریسی کیسی ہے؟ ایک طرف فیکٹس پر مبنی، دوسری طرف امکانات پر۔ حوالے ایک طرف ہمیشہ ملیں گے، دوسری طرف کبھی کبھار۔ اور مقصد، ایک کا مقصد ہے تجزیہ کرنا، دوسرے کا مقصد ہے کچھ نیا تخلیق کرنا۔ یہ معمولی فرق نہیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس ساری بحث کا خلاصہ اس ایک لائن میں ہے: چیٹ جی پی ٹی سوچتا ہے، نوٹ بک LMM مطالعہ کرتا ہے۔ ایک کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے سب سے طاقتور ٹولز اندازے لگانے کے بجائے صرف جاننے کے لیے بنائے جائیں تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ سوچیں، علم اور ریسرچ کی کون سی نئی دنیایں ہمارے سامنے کھل سکتی ہیں۔